मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू समुदायों की नियुक्ति के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने इस फैसले पर तीखी आपत्ति जताते हुए सरकार पर धार्मिक मामलों में दखल देने और संविधान की अनदेखी करने का आरोप लगाया। आखिर क्या है पूरा मामला? बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। नए वक्फ अधिनियम 2025 के तहत गठित बोर्ड में पहली बार 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव की नियुक्ति के साथ मध्य प्रदेश इस नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने वक्फ कानून बनते समय भी इसका विरोध किया था और संयुक्त संसदीय समिति में भी धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध दर्ज कराया था। उनके अनुसार धार्मिक संस्थाओं में सुधार के अन्य तरीके भी हो सकते हैं और सरकार को सीधे हस्तक्षेप से बचना चाहिए। नदवी ने आरोप लगाया है कि नए कानून के लागू होने के बाद से कई मस्जिदों पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा है कि कानून और संविधान की भावना के अनुरूप काम होना चाहिए और किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक यदि कानून का सम्मान नहीं होगा तो न्याय व्यवस्था और सामाजिक विश्वास दोनों प्रभावित होंगे। राम मंदिर से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मुसलमान भगवान राम के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करते और समाज में आपसी सम्मान बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव बढ़ रहा है, जिसे लेकर चिंता जताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का कहना है कि नया वक्फ अधिनियम पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार का तर्क है कि बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया कानून के तहत की गई है। अब ये मुद्दा राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में इस पर और भी बहस तथा प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।